हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 5। तो उम्मीद है कि आप चारों पार्ट प्रीवियस कवर करके आए होंगे। तो आइए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद टाइम। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा आपका टाइमर, है ना। तो 30 सेकेंड का टाइम मैं आपको दूंगा और इसके बाद फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। टाइम स्टार्ट नाउ। स्टार्ट कीजिए सभी। इजी है वैसे ये तो। इसके बाद फिर थोड़ा सा अच्छे लेवल के आएंगे। और दोस्तों कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। ओके, तो उम्मीद है आप सभी जुड़े रहेंगे और तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है सबने कर लिया होगा। तो दोस्तों टाइम समाप्त हुआ आपका और आइए अब साथ में करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यम पी का पुत्र है। यानी कि जो यम है पुत्र है किसका? पी का। एक जनरेशन ऊपर जाएगा पी, हमने यहाँ राइट कर दिया पी को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्यू ओ की पौत्री है जो कि पी का पति है ना। किसके बारे में बोल रहा है? क्यू ओ की पौत्री है लेकिन ओ क्या है? पी का पति है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ओ को, और ओ क्या है? पति है किसका? पी का। तो पी होगी पत्नी। हम साइन के द्वारा क्या करेंगे, इनका जेंडर डिफाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एम ओ से यम का ओ से संबंध पूछ रहा है। और क्या कह रहा है, क्यू क्या है? पौत्री है किसकी? ओ की। तो देखो पौत्री कब होगी? जब यानी कि देखो यम क्या हो गया? इसका पुत्र, और इसके पुत्र की जब पुत्री होगी। कौन? क्यू। तो ये क्यू हो गई यम की पौत्री। मैं इसे थोड़ा सा यम के जनरेशन के जस्ट नीचे राइट करता हूँ। ये मैंने यहाँ राइट कर दिया क्यू। अब देखो क्यू क्या है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ओ की पौत्री है, यानी क्यू ओ की पौत्री है। क्योंकि देखिए यम पिता है और एम के पिता कौन है? ओ। तो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, ये स्टेटमेंट क्लियर है। इसके बाद क्या कह रहा है, यम का ओ से संबंध। अब देखो यम का संबंध पूछ रहा है किस से? ओ से। तो अगर पी माता है और माता के हस्बैंड क्या है? पिता, यानी कि ओ क्या होंगे? एम के पिता होंगे, है ना भाई। ये पिता ही तो होंगे किसके? एम के। और संबंध पूछ भी क्या रहा है? यम का ओ से संबंध पूछ रहा है। तो यम क्या होंगे? यम ओ का पुत्र होगा। यानी कि स्टेटमेंट में देखिए यम ओ से, यम किससे संबंधित? यम ओ से कैसे संबंधित है? तो यम ओ का पुत्र होगा। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं यम ओ का पुत्र है ना। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आपको दे रहा हूँ टाइम 30 सेकेंड का और इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे मिलकर। तो टाइम आपका स्टार्ट है, सॉल्व कीजिए। फिफ्टीन सेकेंड, फास्ट थोड़ा सा। तो टाइम हो गया दोस्तों। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यम यन का भाई है। यानी कि यहाँ पर जो यम दिया गया है तो भाई है किसका? एन का। सेम जनरेशन। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया एन को। फिर क्या कह रहा है, बी जो है एन का भाई है। अब जो बी हैं वो भी क्या है? एन के भाई हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया बी को, और जेंडर भी इनका क्लियर है, क्या है? भाई हैं।
इसी प्रकार एम डी का भाई है, यानी कि जो ये यम है इधर तो क्या है, डी का भाई है। जेंडर ऑलरेडी डिफाइन है, तो यहाँ मैंने राइट कर दिया डी। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, यन डी का भाई नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो ये यन है, तो यन की यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो प्लस या फिर माइनस, यानी कि या तो मेल या फिर फीमेल। क्योंकि देखिए जनरेशन तो सेम है, ये सभी सेम ही जनरेशन पर आ रहे हैं, है ना, यम डी एन बी सभी सेम जनरेशन पर हैं। बट यहाँ क्या कह रहा है, एन जो है डी का भाई नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, भाई नहीं है। तो क्या हो सकता है, अब भाई नहीं है इसका मतलब सेम जनरेशन में तो बहन हो सकती है। और स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, तो यन का डी से संबंध बताइए, यन का डी से संबंध बताइए। तो यन क्या हो सकती, भाई तो हो नहीं सकती, लेकिन बहन तो हो सकती है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो भाई या तो बहन। लेकिन स्टेटमेंट तो क्लियर कह रहा है कि यन जो है भाई नहीं है, इसका मतलब जो यन है यहाँ पर वो मेल तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये मेल नहीं होगी, लेकिन फीमेल तो हो सकती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यन बहन है किसकी, डी की। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका टाइमर रहा और सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ। चलिए स्टार्ट कीजिए फिर। उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। इजी है ये भी क्वेश्चन, बट हाँ प्रीवियस ईयर है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, ए बी की माँ है, यानी कि जो यहाँ पर ए हैं तो क्या है, बी की माँ है। चलिए हमने ए को ड्रॉ किया और इनका जेंडर डिफाइन किया माइनस साइन से, फीमेल कैंडिडेट एक जनरेशन ऊपर है किससे, बी से, क्योंकि क्या है बी की माँ है। हमने यहाँ बी, यार ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा मार्कर, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया किससे, बी को। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी ए का पुत्र है। अब देखो अभी सी के बारे में पता नहीं है, बट क्या कह रहा है, ए का पुत्र है, तो यानी कि बी का भाई होगा, है ना। अभी बी का जेंडर डिफाइन नहीं, बट सी को क्या कह रहा है, सी जो है ए का पुत्र है। ये हमने सी को भी ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, डी जो है ई का भाई है। ये जो डी है ई का भाई है, बट अभी डी और ई का कोई हमें कंक्लूजन मिला नहीं, तो हम इसे आगे वाले स्टेटमेंट पे जाते हैं। अब क्या कह रहा है, ई बी की पुत्री है। अब जो ई है यहाँ मैंने राइट किया ई को, और ई क्या है, पुत्री है, यानी फीमेल, मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। क्या कह रहा है, अब यहाँ देखिए प्रीवियस स्टेटमेंट में डी ई का भाई है, यानी कि जो यहाँ पर डी है, ये डी क्या है, ई का भाई है। अब देखिए सभी स्टेटमेंट क्लियर हो रहे हैं। ए जो है बी की माँ है, यस ये क्लियर है। इसके बाद देखिए बी का भी जेंडर कोई डिफाइन नहीं है। सी ए का पुत्र है, सी देखो पुत्र है किसका, ए का, यस, क्योंकि ये इसकी संतान है, तो ये भाई बहन हो सकते हैं या फिर बहन भाई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डी ई का भाई है। जो डी है ई का भाई है, ये भी क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, ई बी की पुत्री है। जो ई है इनकी यानी बी की पुत्री हैं, सभी क्लियर हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो ई की दादी या नानी कौन है। अब देखो ई की दादी या फिर नानी, तो अब देखो ये क्या है, अगर ये माता है तो ये फिर हो जाएंगी नानी, है ना, और अगर ये पिता हैं तो क्या हो जाएंगे, दादी। बट क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, देखिए दोनों दादी या नानी, है ना, स्टेटमेंट में दोनों दे रखा है। तो ए क्या होंगी, ए हो सकती हैं क्या, दादी या फिर नानी, क्योंकि देखिए ये इनके ई जो है बी की संतान है और बी की माता कौन है, ए। तो क्लियर आंसर कौन सा बनेगा आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि ए हो सकती हैं ई की दादी या फिर नानी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कोडेड रिलेशन है। तो एक काम करते हैं, पहले आप लास्ट वाले को कीजिए फिर इसको करते हैं ना। तो सबसे पहले आप ये 5 नंबर का कीजिए, फिर इसके बाद उसे करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंस है और कल से ही स्टार्ट होने वाला भी है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो आइए सबसे पहले क्या कह रहा है। हाँ, मैं आपको टाइमर देता हूँ। तो ये आपका रहा टाइमर और ये आपका टाइम 30 सेकंड का। तो चलिए फिर स्टार्ट कीजिए और थोड़ा जल्दी से कीजिएगा और थोड़ा सा बैकग्राउंड की जो वॉइस है उसे आप इग्नोर कीजिएगा, आप कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। ट्वेल्व सेकेंड, 10 सेकेंड, फास्ट। थोड़ा सा एक्टिव होकर करना है, ध्यान से। तो टाइम ओवर हो गया। इसके बाद देखते हैं अब पी क्यू के पिता हैं और आर के दादा हैं। देखिए ये स्टेटमेंट ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। जो पी हैं क्या हैं, पी क्यू के पिता हैं। तो हमने यहाँ पर राइट किया क्या, पी। अब पी क्या है, पिता है। किसके, किसके पिता हैं, तो क्यू के पिता हैं। तो क्यू क्या होंगी, एक जनरेशन नीचे जाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर ड्रा किया क्यू। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, और आर के दादा हैं, कौन, पी। तो अभी आर तो हमें कहीं मिले नहीं। इसके बाद फिर देखिए आर यस का भाई है। हम थोड़ा यहाँ पर राइट कर ले रहे हैं, जो आर हैं यस के भाई हैं, है ना। और यस की माता टी, यानी कि इनकी जो माता है कौन, टी। फिर क्या कह रहा है, का विवाह वी से हुआ है। तो इनका विवाह जो है वी से हुआ है। ये क्योंकि देखिए टी माता हैं तो ये क्या होंगे, पिता होंगे, है ना। फिर क्या कह रहा है, टी क्यू की बहन है। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। जो टी हैं यहाँ पर टी को मैंने ड्रॉ किया, तो टी क्या है, क्यू की बहन है। ये मैंने राइट किया यहाँ पर, टी को बहन बना दिया, किसकी, क्यू की। फिर क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर टी का विवाह वी से हुआ है। ये यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, टी का विवाह क्यू से हुआ है, सॉरी वी से हुआ है। तो आप यहाँ इस लिंक को कनेक्ट कीजिए। अब देखिए टी फीमेल है तो वी क्या होंगे, मेल, है ना। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, टी क्या है, एस की माता है। तो चलिए मैंने इधर यस को क्या कर दिया, नोट कर दिया, कहाँ पर, टी के एक जनरेशन नीचे, है ना, यस। अब क्या कह रहा है, यस जो है आर का भाई है। तो मैंने यहाँ पर आर को नोट कर दिया, और आर क्या है, यस का भाई है। अब देखिए आपको यस का कहीं पर जेंडर मिला, यस का जेंडर क्लियर नहीं हुआ और क्यू का नहीं हुआ। बट क्यू के पिता कौन है, पी, और आर के दादा हैं। तो देखो आर के दादा कैसे होंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये हो गए भाई और बहन, या फिर बहन भाई, है ना। और ये हो गई इनकी माता। तो देखिए ये जो है, जो क्यू है तो वी के भाई या बहन होंगे, है ना। तभी तो ये आर जो है इनके पी के क्या होंगे, नाती होंगे या फिर पौत्र होंगे, है ना। और फिर यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वी का पी से क्या संबंध है। अब यहाँ पर हमें वी का देखना है। तो देखो वी क्या हो सकते हैं, देखो ये क्या है, भाई या बहन, यानी कि ये पुत्र या पुत्री हो सकती है। लेकिन क्या है, टी क्या है, टी को तो क्लियर बोल रहे हैं ना कि टी तो पुत्री होगी। और पुत्री के जो पति हैं वो क्या होते हैं, दामाद होते हैं। क्या होते हैं, दामाद होते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी वी जो है पी का दामाद होगा, है ना। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को जो कोडेड ब्लड रिलेशन है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना होता है, और ज़्यादा क्या सोचना होता है मैं अभी आपको देखो बता रहा हूँ। मैं इसमें कोई टाइमर नहीं देता हूँ,
सीधे डायरेक्ट मैं ही सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि कल मैं इसके थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट वगैरह बता दूंगा, इसके बाद फिर आपको टाइम दिया करूँगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, आप यहाँ पर ये देखिएगा कि हाँ अरे सॉरी, इधर थोड़ा सा आप मैं साइन बना दे रहा हूँ और उनके जेंडर है ना। तो देखो a प्लस बी का अर्थ क्या है, यानी कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको ये देखना होता कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, p को q की दादी दर्शाता है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है तो किस स्टेटमेंट में p को q की दादी दर्शाया गया है। अब आप एक बात ये सोचिए कि p जो है दादी कब होंगी, जब ये माइनस साइन यानी कि जहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होंगी। तो आप यहाँ पर सीधा देखिए, सबसे पहले r और p में देखिए, तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, आप यहाँ से देखिए a b की बहन है, यानी कि जो a है b की बहन है, तो ये यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस, यानी कौन हो रहा है, r माइनस हो रहा है, p तो नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें, यानी कि सॉरी सी नंबर में a प्लस बी वाले में देखिए, अब a प्लस बी का अर्थ क्या है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि ये जो r है तो किसका, p का भाई है। अब देखिए प्लस और माइनस वाला तो हो गया, अब आप देखिएगा थोड़ा सा एस्ट्रिक साइन वाला। तो एस्ट्रिक साइन में क्या कह रहा है, ए बी का पिता है, यानी कि ये पिता होगा कौन, ये पिता होगा किसका, ओ का। तो यहाँ भी पिता होगा और यहाँ भी पिता होगा। अब देखो एक ही बच रहा है आपका कौन सा, बी नंबर। तो डायरेक्टली आप यहाँ से जा सकते हैं बी नंबर, है ना। लेकिन आप और अगले वाले स्टेटमेंट में जाइए, यानी कि डिवाइड वाले में जाइए, तो क्या कह रहा है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी कि जो पी हैं वो ओ की माता हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि पी का जेंडर हमें यहाँ से माइनस साइन यानी कि फीमेल मिल रहा है। तो अब हम बी वाले स्टेटमेंट को डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, बट मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना, पूरे स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा मार्कर का कलर करता हूँ चेंज और फिर इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, a माइनस बी को देखिए, a माइनस बी कहाँ पर है, तो ये है a माइनस बी। a माइनस बी का अर्थ क्या है, a b की बहन है, यानी कि जो r है, r क्या है, p की बहन है ना। यही स्टेटमेंट तो बनेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, a b की बहन है, सॉरी a माइनस बी का अर्थ कहाँ है, हाँ a b की बहन है। तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया क्या, p, और r क्या हो गई, सिस्टर हो गई। इसके बाद देखिए अब डिवाइड वाले साइन को देखिए, तो a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, यानी कि ये माता है किसकी, o की। तो आपने एक जनरेशन नीचे की है किससे, o को, और क्या है, o की माता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ तक आपने कर लिया, इसके बाद प्लस वाले को देखिए। तो प्लस वाले में क्या कह रहा है, जो कि सबसे पहला स्टेटमेंट है, a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, यानी कि क्या है, o भाई है किसका, तो वो यस का भाई बनेगा, है ना, क्योंकि क्या कह रहा है, a जो है b का भाई है ना। इसके बाद देखिए एस्ट्रिक वाले को, तो एस्ट्रिक कहाँ है, ये है, a एस्ट्रिक b का अर्थ है a b की माता है, यानी कि जो a है b की माता है। तो जो ये यस हैं, ये सॉरी जो ये यस हैं किसकी, q की माता हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन, q और यस। ये यस क्या है, माता है किसकी, q की। अब देखिए क्या कह रहा है, p को q की दादी दर्शाता है, तो यस देखिए ये माता हुई, और ये कौन है, माता के भाई। यहाँ पर हाँ ओ का भी जेंडर डिफाइन है, तो इसमें भी ऑप्शन में दादी या फिर नानी दोनों देना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये तो हो जाएगा क्या, पुत्र, और ये कौन है, ये तो पुत्री हैं, यस,
है ना, तभी तो कंप्लीट स्टेटमेंट बनेगा। तो दादी या फिर नानी कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पी को दादी या नानी कौन सा दर्शाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। हालांकि कल से स्टार्ट होने वाला है कोडेड ब्लड रिलेशन, तो आप जुड़े रहेंगे एग्ज़ाम कोडर के साथ और कल से पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। तो थैंक यू दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, आप अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।